आज हम सतना के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, जिसे डिग्री कॉलेज के नाम से जाना जाता है, कांग्रेस एनओसीआई के प्रदेश महासचिव आनंद पांडे द्वारा कॉलेज प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े किए गए थे और प्रचार के ऊपर कमरा नंबर 6 में बिस्तर लगाने को लेकर बहुत सारे विवाद खड़े किए गए थे। आनंद पांडे द्वारा विगत 3 दिनों से आमरण अनशन किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन द्वारा या प्रशासन सरकार के दबाव पर उनके किसी भी प्रकार के अनशन पर कोई एक्शन। आइए जानते हैं आनंद पांडे अनशन किस विषय को लेकर। नमस्कार जी, किस विषय को लेकर आपका आमरण अनशन चल रहा है? देखिए, हम बैठे हैं सतना जिला के एकमात्र शिक्षा संस्थान जहां तकरीबन 18,000 छात्र छात्रा हम मेरे भाई बहन यहां अध्ययनरत हैं। विगत दिनों 28 नवंबर को सतना एनएसयूआई द्वारा एक कमरा नंबर 6 का पर्दाफाश किया गया था, जिसे हम सब एनएसयूआई कार्यकर्ताओं द्वारा अनैतिक गतिविधियों को अंजाम देने का कक्ष बताया गया था। 4 घंटे आंदोलन के बाद हमने उस कमरे को खुलवाया, माननीय प्रशासन की मौजूदगी में खुलवाया। एसडीएम साहब, सीएसपी साहब, ऐसे तमाम वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। जब हमने उस कमरे को खुलवाया तो वहाँ देखा कि एक चारों तरफ से अलमारियों से कैद एक बिस्तर लगा हुआ है, चारों तरफ खिड़कियाँ पैक हैं, जालों में जाला लगा हुआ है, सिर्फ कुछ सुंदरता प्रकट कर रहा था तो वो महज था बिस्तर। जब हमने इसकी लड़ाई लड़ी तो प्रशासन महाविद्यालय प्रशासन द्वारा उसको दूसरे दिन ही उसमें सिक रूम लिखवा दिया गया। जब एनएसयूआई सतना और गहराइयों पर लड़ी तो आरटीआई लगाकर जब हमने जानकारी मांगी तो 15 जवाबों का हमने सवालों का उनसे जवाब मांगा, लेकिन प्रशासन हमें सवालों का जवाब न दे पाया। चूँकि हम लगातार बता रहे थे कि अनैतिक गतिविधियों को अंजाम देने वाला ये कक्ष है जिसकी चाबी प्राचार्य के पास रहती है। आरटीआई के 15 जवाबों में सवालों में जो मुझे 5 जवाब प्राप्त हुए वो भी पूरे तरह से फर्जी निकले। चूँकि 1995 के चादर का उल्लेख किया गया, वहाँ पर रखा हुआ है तखत। हमें आरटीआई में पलंग की जानकारी दी गई। सिक रूम में उपयोग होने वाली सामग्री, चूँकि सतना जिले का एकमात्र शिक्षा का संस्थान है, ऑटोनॉमस कॉलेज है, तो सन 2002 में एक सामग्री खरीदी गई थी स्पोर्ट्स के लिए, जो 1,17,000 रुपये की खरीदी गई थी। उस सामग्री को सिक रूम की सामग्री बतला दी गई। तो एनएसयूआई सतना स्पष्ट तौर पर ये साबित करती है, चूँकि ये एबीवीपी के विचारधारा से प्रेरित मानसिकता के प्राचार्य भी बैठे हुए हैं, महिला प्रताड़ना जैसे इनके ऊपर गंभीर आरोप है, तो एनएसयूआई सतना का स्पष्ट संदेश है कि हम सतना की शिक्षा व्यवस्था को दूषित नहीं होने देंगे। जब आपने आंदोलन किया था तो प्रशासन ने आपके साथ क्या कहा था? देखिए, मैंने प्रशासन की मौजूदगी पर 4 घंटे आंदोलन के बाद कौन से अधिकारी थे उस समय? जिले के जिला दंडाधिकारी मौजूद थे, माननीय एसडीएम साहब, साथ ही जिले का प्रशासनिक बल, पुलिस बल यहाँ मौजूद था। चूँकि आंदोलन 4 घंटे चला था, व्यापक तौर पर वो आंदोलन था। मेरे साथ सैकड़ों 4 पहिया वाहन रैली के माध्यम से छात्र, मेरे एनएसयूआई कार्यकर्ता आंदोलन करने आए थे। तो प्रशासन के तमाम पदाधिकारी, तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। लेकिन उन्होंने क्या आश्वासन दिया? मौजूदगी तो ठीक है, लेकिन आश्वासन और क्या कार्रवाई हुई तब के बाद अभी तक? कहते हैं जांच टीम भी आई थी। बिल्कुल, देखिए, जांच टीम बनाई गई, उच्च स्तरीय जांच टीम आई। प्रशासन, जिले का प्रशासन का कहना था कि हम इस विषय पर कोई कैसे निर्णय ले लें। तो सोचने का विषय है कि जिले में इतनी बड़ी घटना होने के बाद, शिक्षा व्यवस्था में, शिक्षा के मंदिर में इतनी बड़ी घटना होने के बाद क्या इनके हाथों में इतना अधिकार नहीं है? तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी के गुलाम लोग बैठे हुए हैं जो शिक्षा की व्यवस्था को दूषित करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं? उच्च स्तरीय जांच टीम बैठी, 2 महीने से कार्रवाई चल रही है। 6 महीना पूर्व महिला प्रताड़ना की कार्रवाई चल रही है। यहाँ की महिला प्राध्यापकों ने ऐसे दोषी प्राचार्य के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं, ऐसे आरोप जो मैं तमाम लोगों के सामने वो मैं पेश नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जो जांच टीम आई थी उसने क्या कहा इस कार्रवाई पर? देखिए, जांच टीम का कहना है कि हम कार्रवाई आगे की ओर बढ़ा दिए हैं। मतलब कार्रवाई बढ़ा दिए हैं, कार्रवाई तो कागजों में सिमट गई। एनएसयूआई सतना का साफ तौर पर कहना है कि जब सत्ता मौन हो जाए तो संघर्ष आखिरी रास्ता होता है। तो हम संघर्ष करते हुए सतना जिले के छात्र छात्राओं के सुनहरे भविष्य के लिए यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। कितने दिनों से आप बैठे हैं धरने पे? देखिए, ये आज 3रा दिन है धरने का। लगातार मुझे अपने पार्टी के वरिष्ठ जनों का, सतना जिले के तमाम छात्रों का मुझे समर्थन भी प्राप्त हो रहा है, जो मेरे हौसले और जुनून को जिंदा कर रहा है। तो यह लड़ाई निरंतर जारी रहेगी।
ठंड में भी, रात में भी हम लोग धरने पर बैठते हैं। हमारी जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी ये लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। आमरण अनशन में अभी तक कौन सा अधिकारी आपसे आके कोई बात की, कोई प्रशासनिक कॉलेज का या कि प्रशासनिक अधिकारी या कोई जनप्रतिनिधि आपसे आकर इस विषय पर कोई चर्चा की क्या? अभी तक मेरे पास तो ऐसे कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आए। पुलिस दृष्टिकोण से माननीय सीएसपी साहब मुझ तक पहुंचे थे रात तकरीबन 1:30 बजे के आसपास। और सबसे बड़ा गंभीर विषय तो ये है भैया कि मैंने कल खून से, रक्त से पत्र लिखा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। आप देखिए कि एक ऐसा दोषी प्रचार, एक ऐसा निंदनीय प्रचार जिसे तो सतना की ज़िले में हम रहने नहीं देंगे। आप समझिए, आज के अखबारों को देखिए, आज इन्होंने साजिश के तहत सतना एनएसयूआई के परिवार के लोगों के ऊपर एक छोटा सा आरोप लगाया है। चूँकि इनके माध्यम से बड़ा आरोप है, पर एनएसयूआई के हम लोग हैं, हम लोग आरोपों को सहते हैं और न्याय के लिए लड़ते हैं। तो इन्होंने आरोप लगाया कि ज़िले की, यहाँ की कॉलेज की शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। आप देख पा रहे हैं कि मैं जहाँ पर बैठा हुआ हूँ, यहाँ से कॉलेज का कैंपस 1.5 किलोमीटर दूर है, जहाँ आवाज़ कतई भी जा ही नहीं पा रही होगी। एक उन्हीं का कोई छात्र होगा, उन्हीं से मिला हुआ छात्र, जिस आधार पर पैसे लेन देन करके जो भी उसको उन्होंने किया हो, और हमारे खिलाफ उन्होंने उस छात्र से एक टिप्पणी लगवाई है, बयान लगवाई है। तो इस प्रकार की ये हमारे साथ देखिए साजिश कर रहे हैं। इनका ये लगातार ऐसी विसंगतियां उत्पन्न कर रहे हैं। तो आप समझिए कि आखिर कहने का तात्पर्य ये है कि ये कौन सी गलतियां अपनी छिपाने का काम कर रहे हैं। देखिए, कलेक्टर ने छात्राओं की मांग बंद कराया आंदोलन, सीधी सी बात है। आप समझिए कि ये कौन सी अपनी गलतियों को छिपाने के लिए इतने षड्यंत्र रच रहे हैं। इनको ये नहीं पता है कि ये एनएसयूआई के लोग हैं, ये एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं। छात्रों के हितों के लिए अपने प्राणों तक को जोखिम में लगाकर निरंतर ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम डरने वालों में से नहीं हैं, हम सहते रहेंगे, लेकिन छात्र हित के मुद्दों पर अपने प्राण की बाजी तक लगाकर उनको न्याय दिलाने का कार्य। ये आंदोलन कब तक चलेगा देखिए, और कितना व्यापक स्वरूप लेगा? देखिए, आंदोलन की किसी प्रकार की कोई कल्पना नहीं है। मेरे पास तमाम डिग्री कॉलेज के छात्रों का फ़ोन आ रहा है कि भैया आप बताइए कि हम क्या कर दें, सड़क जाम कर दें कि क्या कर दें। अभी तो मेरी कल की जो छात्रों की सहमति से जो एक योजना बनी है, वो 101 रक्त की पत्र लिखे जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री के नाम, और महाविद्यालय के छात्र जो हैं वो तमाम तौर पर तमाम योजनाएं बना रहे हैं, और उन योजनाओं के बारे में मुझे नहीं पता, छात्रों का मुझे समर्थन मिल रहा है। हमारे चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बहुत बहुत धन्यवाद भैया कि एक ऐसी पत्रकार जगत जननी जो मेरे हौसले को जिंदा करने आई है। आप समझिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि यदि माननीय मुख्यमंत्री जी की बेटी या बेटा यहाँ अध्ययनरत होता तो क्या उसे वहाँ वो शिक्षा देने के लिए भेजते क्या? बिल्कुल स्पष्ट है कि डरे हुए होते। तो आप समझिए, इसी तरीके से गरीब, किसान, हर वर्ग की बहनें मेरी यहाँ पढ़ने आते हैं, मेरे भाई पढ़ने आते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के कान में जूं तक नहीं रोक रही। भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा को इतना दूषित कर दिया है, सतना जिले के शिक्षा व्यवस्था का स्तर इतना शून्य कर दिया है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जिन्होंने प्रताड़ना के आरोप लगाए स्टाफ ने, क्या वो भी आपके साथ हैं? बिल्कुल, महाविद्यालय का एक एक कर्मचारी, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चूँकि हर व्यक्ति की अपनी एक गरिमा होती है, तो खुलकर मेरे साथ नहीं आ पा रहे हैं। छात्राओं की, बहनों की गरिमा होती है, उनकी गरिमा बचाने के लिए ही हम बैठे हैं उनसे। इसीलिए हम लोगों ने किसी प्रकार का रिपोर्ट नहीं कराया। तमाम प्रकार की विसंगतियां भी आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे, और चल भी रहा है। तो हम यहाँ पे प्रत्येक ऐसे जो पीड़ित लोग हैं उनका समर्थन पूरी ताकत, पूरी ईमानदारी, पूरे समर्पित भाव से, इतना तक कि लोग मतलब चाय पान सारी चीज़ें, हमारे तमाम एनएसयूआई के कार्यकर्ता कई सैकड़ों साथियों के साथ हम दिन भर बैठते हैं, रात 4 बजे ही बैठते हैं। आप किसी भी समय आकर देख पाएंगे। तो हर वर्ग का जो भी शोषित व्यक्ति है, जो भी प्रताड़ित व्यक्ति है, उनका समर्थन मुझे लगातार प्राप्त हो रहा है, जो मेरे हौसले और जुनून को जिंदा करने का कार्य कर रहा है। ये थे आनंद पांडे, एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव, जो कॉलेज प्रशासन पर लगाए गए आरोपों को प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने और आश्वासन दिए जाने पर उन्होंने कहा कि यह अनशन निरंतर जारी रहेगा जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी होंगी।